नारुमी रूना एक राइजिंग स्टार जिसने अपनी एरोगेंस और एक मैसिव सेक्स स्कैंडल की वजह से खुद का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। इंसिडेंट एनिमे कम्युनिटी का सबसे मीम्ड और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट बना था उस टाइम पे। रूना जो हिरोशिमा से थी, उसने अपना करियर अर्ली स्टार्ट किया था। उसने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर उसने एनरोल किया अनसॉन्ग कोर्स ऑफ योई एनिमेशन एकेडमी। लेकिन थोड़ी सीखने के बाद उसने एम्बिशन के चक्कर में टोक्यो ब्रांच में ट्रांसफ़र ले लिया। 2 साल के पढ़ाई के बाद उसने स्टारबर्स्ट प्रमोशन एजेंसी में ऑडिशन दिया और वो खाली फर्स्ट ट्राई में सिलेक्ट हो गई। रूना ओपनली कहती कि उसको एक्टर ही नहीं बल्कि उसको मल्टी टैलेंटेड बनना है। वो सिंगिंग, डांसिंग ये सब भी कर सके। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2017 में रूना बनी फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउंड ओरियन, जो स्टारबस्ट प्रमोशन के रूकी वॉइस एक्ट्रेस आइडल यूनिट का था। ऑब्वियसली वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, बट एक एम्बिशियस गर्ल्स यूनिट के लिए वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्ट की। एनिमे इवेंट्स, एक्साइटिंग कॉन्सर्ट्स, एनिमे इवेंट्स, मिनी कॉन्सर्ट्स, फोटो बूथ्स, ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा था उन आइडल यूनिट के मेंबर्स को। 2018 में उसको अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला आइडल मास्टर के रूप में। आइडल मास्टर शाइनी कलर्स युकी मित्सुमुनी के रोल में उसको सिलेक्ट किया गया। आइडल मास्टर जापान के वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमे फ्रेंचाइजी में से एक है और कोई रूकी आइडल के लिए वो एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिससे वो एक लॉयल फैन बेस बना सकती है। और हम सबको तो पता ही है कि आइडल फैंस बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और रूना जो सेंट्रल आइडल थी वो उसके लिए बहुत इजीली वो एक लॉयल फैन बेस बना सकती थी। फैंस ने रूना के स्टेज प्रेजेंस, उसकी सिंगिंग, ये सब को भी बहुत प्रेज दिया था और साउंड ओरियन एज ए यूनिट भी आइडल मास्टर के कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था और उससे उनकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, वो आइडल मास्टर ग्रुप एज अ होल। रूना को उसके बाद छोटे छोटे रोल्स भी मिले, बट आइडल मास्टर उसका बेस्ट रोल था। फिर उसको रेडियो पोस्ट, साउंड ओरियन के सबसे फर्स्ट एल्बम रिलीज़ और स्टारबस्ट के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट, स्ट्रीमिंग वगैरह ये सब में भी रोल्स। मेन स्ट्रीम स्टार नहीं थी बट वो एक अपकमिंग एक्ट्रेस तो थी, बट फिर आया थ्रू जिससे सब चीज़ चेंज हो गई। एक बहुत बड़ा स्कैंडल लाइट में आया 6 अक्टूबर 2020। रूना को आइडल मास्टर की लाइव स्ट्रीम में आना था, बट 30 मिनट्स पहले बिफोर द शूट रूना का मैसेज आता है कि वो नहीं आ सकती, पुअर हेल्थ कंडीशन की, बट ट्रुथ कुछ और ही था। 7 अक्टूबर एक वुमन ने पॉपुलर यूट्यूबर कोरे को कांटेक्ट किया। उसने क्लेम किया कि उसके जो फियांसे है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो टोक्यो में बार चलाते हैं, जिसका एक अफेयर चल रहा है एक आइडल के साथ, एक अपकमिंग आइडल के साथ, जिसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जो भी एक फेमस यूट्यूबर है। नाम नहीं लिया गया था बट फैंस ने डॉट्स कनेक्ट कर लिए। पहले से ही रूमर्स चल रहे थे कि मकाओ एक यूट्यूबर और रूना डेट कर रहे हैं। कभी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया बट फैंस को पता चला, इसलिए लोगों ने अज्यूम किया कि एलिगेशंस रूना के अगेंस्ट। अफेयर 2 साल तक चल रहा था। वो एंटरप्रेन्योर वो रूना का एक्स था और रिलेशनशिप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का था। वुमन ने रूना को कांटेक्ट किया। आई डोंट वांट टू शेयर him with nobody like you either. Do you know who I am? ये था उसका रिप्लाई। ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा छुपी क्योंकि रूना एक अपकमिंग आइडल थी। इसलिए रूना ने थ्रेटन किया कि अगर वो मैसेजेस लीक कर देगी और अफेयर्स को लीक कर देगी तो फिर वो अपने आप को अनलाइव कर देगी, डेथ थ्रेट्स वगैरह ये सब भी आने लगे। तो वुमन को लगा कि उसको एजेंसी भी उसकी बैक कर रही है, तो उसने कोरे को कांटेक्ट। इनिशियली कोरे ने मीडिएशन ट्राई किया। रूना ने माने पे अफेयर था पर 2019 में ख़त्म हो गया था और का भी अपसेट था, बट उसने रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। कुछ चीट करिए ब्रो। कोरे ने सोचा कि मैटर प्राइवेटली सॉल्व हो गया लेकिन वुमेन ने एनोनिमस ट्विटर अकाउंट से मैसेजेस लिंक्स सेंड किए जो 2021 के थे और उससे पता चलता है कि रूना झूठ बोल रही थी। 7 अक्टूबर 2021 को वो कोरे लाइव
लाइव स्ट्रीम से पहले मकाओ और स्टारबस्ट एजेंसी के लोगों ने कहा कोरे को कि रूना मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उसका नाम प्लीज़ लाइव स्ट्रीम में ना लिया जाए। और कोरे मान भी गया और उसने लाइव स्ट्रीम में इनडायरेक्टली लोगों को पता चल गया और फैंस को पता चल गया कि वो रूना ही थी। ट्विटर वाइड हो गया, ट्रेंड कर रहा था, रियल लाइफ इंडिया स्टोरी, रियल लाइफ इंडिया, ये सब ट्रेंड में चल रहा था। लीक्स, चैट्स, फोटोज, सारी चीज़ें वायरल हो गई, सब लोग उनकी बात कर रहे थे, मीम्स। एक कॉन्वर्सेशन में रूना ने एंटरप्रेन्योर को मकाओ के अपार्टमेंट में बुलाया था और आपको पता ही होगा क्या चीज़ करने के लिए। इस पॉइंट पे पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल एशेस में चला गया था। मैसेजेस में ऐसी चीज़ें मेंशन दी जो एक आइडल के लिए टैगिंग है, मतलब कि बहुत ही ख़राब है, जो आपको मैं बोल भी नहीं सकता अभी। एक मैसेज मैं आपको बोल सकता हूँ, एंटरप्रेन्योर ने मैसेज किया था उसको, उसने 9,800 येन भेज दी है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के लिए, और उसके भी बहुत सारे मीम्स बने थे कि खाली 9,800। इंटरनेट ने इसको एक प्योर एंटी-आर डूची स्टोरी जैसे ट्रीट किया, एक हैंताई जैसा होता है, मतलब चीट जैसा एक खोल वगैरह वो सब होता है उसमें, तो एक प्योर एंटी-आर स्टोरी जैसे उसको ट्रीट किया। मीम्स, फैन आर्ट्स जो सारे स्प्रेड होने लगे। आइडल के लिए, एक अपकमिंग आइडल के लिए एक PR सुसाइड था लिटरली। 2 दिन तक साइलेंस। नारुमी की एजेंसी ने कहा कि वो पुअर हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से वो लीव पे है, और ऐसे ही आगे स्ट्रीम्स कैंसिल होने लगी। फिर स्टारबस्ट प्रोडक्शन ने किया अनाउंस कि रूना एक अनडिफाइंड हाइएटस में चली गई है। रोल्स रिप्लेस होने लगे, साउंड ओरियन से भी विड्रॉ कर दिया गया उसको। साउंड ओरियन की जो फर्स्ट एल्बम थी वो कैंसिल हो गई। इवेंट्स भी, आइडल मास्टर ने भी हिंट दिया कि वो एक वॉइस एक्टर को रिप्लेस करने वाले हैं। सारी चीज़ें जानने के बाद फिर आया स्टारबस्ट प्रमोशन का अनाउंसमेंट कि रूना इज़ ऑफिशियली गिविंग हर रिटायरमेंट टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। 29 दिसंबर 2021 इसमें रूना ने ऑफिशियली रिटायरमेंट दिया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। स्टिल स्कैंडल का नाम भी नहीं लिया गया। मकाओ ने एक मोनेटाइज वीडियो बनाया जिसमें वो इस सिचुएशन को ट्रोल करा था, बट हमको पता है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा, बट वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेट में ऐसी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ट्रोल करेंगे, इसलिए आपको ट्रोल को आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा इन दी एंड। नारुमी यूना का अभी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और उसने पब्लिक पे भी कोई अपनी प्रेजेंस नहीं दी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो अभी प्राइवेट लाइफ में चली गई है। बट इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्सनल मैटर्स की वजह से एक करियर एंडिंग चीज़ें हो जाए तो कैसा लगेगा। बट आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ, क्योंकि आइडल्स साइन भी इसलिए करते हैं, आइडल्स को पता होता है कि हाँ उनके फैंस टॉक्सिक होते हैं और रियल लाइफ और आइडल लाइफ दोनों सेम ही माना जाता है उनको। थैंक्स।